हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 2 के लेसन 12 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है आपका सॉलिड शेप्स एंड 3D शेप्स। यानी सॉलिड शेप्स क्या होता है, 3D का शेप्स क्या होता है, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो अंदर से, और 3D का मतलब कि जिसमें थिकनेस हो, मोटाई हो। ठीक है, जिसमें मोटाई हो उसको हम 3D का शेप कहते हैं। ठीक है, मोटाई उसमें होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि लुक एट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू। हम लोग अपने आसपास में बहुत से वस्तुओं को देखते हैं, जैसे इस तरह का शेप देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड में आपका जो है इस तरह के शेप मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये इस तरह के शेप मिलेंगे, इस तरह के शेप मिलेंगे। इसका हर शेप का एक नाम है और उसके बारे में आपको पढ़ना है कि किसको क्या बोला जाता है। समझ में आ गया? तो सम ऑब्जेक्ट हैव ए बॉल। देखिए, बॉल की तरह कुछ वस्तुएं होती है, सब वस्तुएं जो है कुछ रॉड की तरह होती है। सम ऑब्जेक्ट है बॉक्स, बॉक्स की तरह होता है। तो आखिर में इस बॉक्स की तरह है उसको क्या बोलेंगे, रॉड की तरह है उसको क्या बोलेंगे। ये पॉइंटेड इंड वाले जो शेप है, जिसका एक इंड पर पॉइंट बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो गेस कीजिए, क्या आपको पहले से पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नहीं ना? तो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आपको ये पानी भरने वाला मेटा दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, ये आपका बेल है, घंटी, और ये आपका फुटबॉल दिख रहा है, और यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो इन शेपों को गौर से देखिए कि कैसे कैसे हैं, इसके बारे में आगे इसमें बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला फिगर का नाम बता रहा है, ये है आपका, ये आपका है क्यूबाइड। ध्यान से समझिएगा, पहला फिगर आपका क्यूबाइड है। इसका स्पेलिंग CUBOID है, क्यूबाइड है। आज के बाद आपको जब भी ऐसा फिगर दिखे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो ब्रिक्स होते हैं, जो इरेजर होता है, बॉक्स होता है, रेफ्रिजरेटर होता है या अलमारी होता है, ये सब जो है क्यूबाइड के शेप में होते हैं। ऐसे शेप को आप लोग क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। अब जो है इसमें क्यूबाइड के बारे में जानेंगे कि क्यूबाइड में क्या क्या होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे सूटकेस भी है, बुक भी है, टी बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्यूबाइड है ना। इन ऑब्जेक्ट को क्यूबाइडल नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? क्यूबाइडल, क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट। इसके वर्टेक्स 8 होते हैं। देखिए इसमें जो है, जो ये पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर 3 लाइन जाकर मिल रही है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जहाँ पर 3 लाइन इस तरह से जाके मिल रही है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद से देखिए और भी चीज़ें, इसमें बहुत चीज़ें जानना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है इस तरह का, इसको एड्ज यानी किनारा बोलते हैं। जैसे ब्रिक्स होता है ना, तो ब्रिक्स का ये जो लाइनिंग है, किनारा, इसको एड्ज बोलते हैं। उसके बाद से इसमें जो है एक वर्टेक्स हो जाता है और ईड्ज हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोगों को क्या इसमें जानना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्यूबाइड है 6 फेस। जो ये पूरा ये रेक्टेंगल के शेप में सब दिख रहा है ना, इसको जो है हम लोग फेस बोलते हैं, फेस। तो इसमें 6 फेस है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक फ्रंट में है और एक बैक साइड में है। टोटल यहाँ पर 6 जो है आपका फेस है। ठीक है, 2 मोर फेस आर देयर, नेमली फ्रंट फेस एंड बैक फेस। ये जो है फ्रंट वाला और बैक वाला 2 है, और बाकी 4 फेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। सब याद करते रहिएगा, हम लोग लास्ट में इसका रिवाइज करेंगे या अभी कर लेते हैं। क्यूबाइड में वर्टेक्स कितना होता है? 8 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होता है। फेस इसके कितने होते हैं? तो फेस इसके 6 होते हैं। अभी आपको बताया गया, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। ठीक है, 6 फेस होते हैं। ठीक है, और इसके इर्ज गिनेंगे, इर्ज किनारा, तो किनारा इसके 12 होंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 है ना, और ये 9 12 9 10 11 12, टोटल 12 जो है इसमें एड्ज हो जाते हैं। फिर देखिए वर्टेक्स 8, फेस 6 और एड्ज 12 होते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरा जो है इसमें फिगर के बारे में जानना है जिसका नाम है क्यूबाइड। क्यूब, ये क्यूब क्या होता है समझिए। जब वही क्यूबाइड लंबा जैसे है तो क्यूबाइड है, लेकिन वही जब स्क्वायर के शेप में एक बराबर हो जाएगा चारों तरफ से, तो ऐसे क्यूबाइड को ही क्यूब कहते हैं। यानी क्यूबाइड ही क्यूब बन जाता है अगर उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब में से में जैसे डाइस दिख रहा है, जो लूडो खेलते हैं उसका देखिए डाइस क्यूब में होता है। आइस क्यूब आप देखे होंगे, शुगर का क्यूब देखे होंगे, शुगर छोटे छोटे जो शुगर होते हैं वो क्यूब के आकार का होता है। चाक बॉक्स आपके क्यूब के आकार होता है। तो ये क्यूब है 8 वर्टेक्स, इसमें भी 8 वर्टेक्स होता है, ऊपर 4 और नीचे 4 एक छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें भी 8 वर्टेक्स होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 8 वर्टेक्स हो गए, 12 8 जो हो गया और 6 फेस हो गया। ठीक है, 8 वर्टेक्स 12 8 6 फेस हो गया। इसमें ईच फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर, इसका प्रत्येक फेस कैसा होता है, स्क्वायर के शेप में होता है। देखिए वर्टेक्स यहाँ पर 8 दिखाया गया है कि इसके एड जो है 12 इसमें दिखाया गया है, सेम सब चीज़ है। ठीक है, बस इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है बराबर हो जाती है। देखिए हाइट वही है, ब्रेथ वही है और लेंथ भी वही है, सब बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम देख रहे हैं इसमें कि स्फीयर, तीसरा फिगर हमारा आ गया स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, ठीक है, तो आप जो फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल जो है स्फीयर के शेप में होता है, ये सब स्फीयर है। स्फीयर है उनका गोला जो होता है वो स्फीयर के शेप में होता है। तो एक क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया और तीसरा ये स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर में पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कम पार्ट मिलेंगे क्योंकि ये चारों ओर से बाउंडेड होता है। देखिए ऑरेंज जो है स्फीयर के आकार का है, ग्लोब जो है, वाटरमेलन जो है, सब स्फीयर के आकार में है। अब इसमें कह रहा है कि ईच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज द शेप ऑफ स्फीयर, सब इसमें स्फीयर के शेप में है। दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तुओं को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ए स्फीयर हैज वन टैस, इसमें जो है वन टैग होता है। स्फीयर हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। स्फीयर हैज नो एड्ज, इसमें कोई एड्ज नहीं होता है। और स्फीयर हैज ए कर्व सरफेस, इसका सरफेस जो है कर्व होता है, टेढ़ा होता है, यानी प्लेन नहीं होता है। ठीक है ना, अब इसमें देखेंगे कि स्फीयर के बाद से कौन सा फिगर हम लोगों को देखना है। तो यहाँ देखिए आ गया अगला फिगर आपका सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो इसको बोलना है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर समझ पा रहे हैं। तो देखिए ड्रम सिलेंडर के आकार का होता है, जार सिलेंडर के आकार का होता है, पेंसिल जो है ये जो भाग यहाँ तक दिख रहा है ये सिलेंडर के आकार का है, ये बॉटल जो है सिलेंडर के आकार का है। ठीक है, तो वैक्यूम फ्लास्क, पेंसिल, जार और ड्रम ये जो सब क्या है, ये सिलेंडर इसको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह की बहुत सी आकृतियां यहाँ दिखाई गई है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्यूब है ना, डालडा टीन है ना, क्रेयॉन्स, बॉटल, कैंडल, ये गार्डन रोलर, बैटरी सेल्स, सिरिंज, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है, ये सब जो है सिलेंडर के आकार का है, इसको सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि इस सिलेंडर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर में देखिए पहला जो है आपका जो पार्ट है, तो कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये सब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें नो वर्टेक्स, कह रहा है कि इसमें भी वर्टेक्स नहीं होता है, कहीं कहीं भी वर्टेक्स इसमें नहीं होगा। 2 एड्ज, इसके 2 एड्ज होते हैं, जिसमें एक इधर दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है, इसको एड्ज बोलते हैं, इसके 2 एड्ज है। 3 फेस इसके है, एक ऊपर ही है 1 2 और एक कर्व सरफेस एक दिख रहा है ये, तो इसके 3 जो है फेस होते हैं। 1 फेस ऑफ द सिलेंडर इज कर्व, देखिए 1 फेस कर्व होता है, 2 फेस सिलेंडर ऑफ प्लेन सरफेस, और 2 जो है सिलेंडर जो है प्लेन सरफेस होता है, यानी कि समतल होता है, बराबर होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है देख करके बता सकते हैं फिगर को कि अब किस शेप में है। जैसे यहाँ कह रहा है लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, नीचे जो दिखाया गया है उसको देखो और इसके बारे में कुछ पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे देखिए ओनियन कैप है, टर्निप है, कैरेट है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये सब क्या कहलाएगी आपकी, आपका सब जो है ये कोन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर आपका अगला फिगर ये हो गया कोन, इसको कोन बोलते हैं। जिसमें जो है एक वर्टेक्स होगा ऊपर, उसको हम कोन बोलेंगे। तो आइसक्रीम कोन है, कोनिकल स्टेंट है, फ्यूनल है, सब इसको कोन बोलते हैं, ठीक है। ये सब देखिए ओनियन कैप, टर्निप, कैरेट सब कोन है। ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज शेप कोन, और ये कोन हैज वन वर्टेक्स। कोन के जो है एक वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि कोन के एक वर्टेक्स होता है। तो पूछेगा कि हाउ मेनी वर्टेक्स इन कोन, तो आप बताएंगे 1, ठीक है। एक कोन है वन एड्ज, इसमें वन एड्ज होता है, एक ही इसमें एड्ज होता है, ठीक है। और एक कोन है टू फेस, इसके टू फेस होते हैं, एक ये प्लेन फेस होता है और एक कर्व फेस होता है, जो ऊपर का ये है कर्व फेस कहलाता है, ठीक है। वन फेस ऑफ वन कर्व सरफेस, अदर इज प्लेन सरफेस। एड्ज ऑफ द कोन इज आल्सो कर्व, यानी इसका जो है जो एड्ज होता है वो भी कर्व होता है सर्किल के आकार का, ठीक है। तो इतने फिगर के बारे में हम लोग जाने, ये सब सॉलिड फिगर है क्योंकि इसमें थिकनेस है। अब ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, इन डायग्राम को ड्रॉ करने को कह रहा है तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। सब ये ड्रॉ करने आ जाएगा। आपको क्यूब बनाने का ढंग मैं सिखा दे रहा हूँ। देखिए क्यूब बनाना होगा या क्यूबाइड बनाना होगा तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे पहले बना लेंगे ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल, फिर बीच तक ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्यूबाइड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, रिक्त स्थान को भरिए। अब ये चलिए देखिए यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन हम लोग समझेंगे इसको। कह रहे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं 8, कितने इसके एड्ज होते हैं 12, कितने इसके फेस होते हैं भाई 6। एक कोन है, कोन के कितने वर्टेक्स होते हैं तो 1 वर्टेक्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, कोन के वर्टेक्स कितने होते हैं 1 होते हैं। एड्ज इसके किनारे किनारे 1 जो है एड्ज भी होता है इसका, एंड फेस इसके 2 होते हैं, एक कर्व और एक प्लेन, देख रहे हैं। ए सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता है भाई, कोई वर्टेक्स नहीं होता है। इसके एड्ज 2 होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एंड 3 फेस 1 2 और एक कर्व सरफेस 3 इसके फेस हो जाते हैं। स्फेयर हैज नो वर्टेक्स, स्फेयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता है भाई, ठीक है। और इसका एड्ज भी कोई नहीं होता है इसमें, और एंड फेस 1 फेस होता है, जो भी होता है एक फेस होता है स्फेयर में, ठीक है। एक क्यूब हैज 8 वर्टेक्स 12 एड्ज, एंड जिस जो ये क्यूबाइड का होता है वही जो है क्यूब का होता है, एंड फेस टोटल सरफेस इसके भी 6 होते हैं। स्फेयर हैज कर्व सरफेस, एकदम सही है। स्फेयर का सरफेस कैसा होता है भाई, कर्व होता है। ए सिलेंडर हैज 2 प्लेन सरफेस, 2 प्लेन सरफेस, सिलेंडर में 2 जो है ऊपर और नीचे प्लेन सरफेस होता है, एंड 1 कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस होता है, ठीक है। एक कोन हैज कर्व सरफेस एंड 1 प्लेन सरफेस, कोन में एक कर्व होता है और एक प्लेन होता है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर कीजिए इसको, ठीक है, और लाइक कीजिए। इसके साथ हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।